सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त की बहुत ही अपने भारतवर्ष का गुणगान करता हुआ एक कविता है जिसका नाम है जय जय भारत देश। उस कविता का भावार्थ हम लोग समझेंगे। वो कविता क्या कहती है, हमें क्या प्रेरणाएं देती है, क्या संदेश देती है, हमारी विविधता परंपराओं के बारे में क्या बताती है, उसके बारे में हम सभी जानेंगे। हमारा भारतवर्ष क्यों इतना महान है, क्यों हम सभी पूरे विश्व में इसकी गुणगान को करते रहते हैं। उस कविता को कवि ने बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही आंतरिक भावनाओं को उजागर करके इस कविता को पिरोने का काम किया, अच्छे अच्छे शब्दों से पिरोने का कार्य किया है। उस कविता के भावार्थ को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हमने लिख दिया है, आज का विषय जो हमारा क्या है, जय जय भारतवर्ष, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मैं थोड़ा सा बोर्ड पे इसलिए लिख दिया हूँ कि ताकि मेरी आवाज़ अगर आपको स्पष्ट नहीं सुनाई देगी तो अर्थ को आप जान लेंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से बोर्ड पे लिखा होगा तो उसको पढ़ के आप समझो। संक्षिप्त में हमने अर्थ को बताने का काम किया है। तो आप उसके बाद जैसे ही क्लास खुलेगा तो सब पूरा विस्तृत रूप में इस कविता के अर्थ को हम आपको समझाएंगे, लेकिन संक्षेप में जैसा कि आप देखेंगे कि कवि जो है सियाराम शरण गुप्त जो है, इस कविता में अपने देश भारत के प्रति प्रेम और गौरव को प्रकट कर, ये कविता जो है जय जय भारत देश, उसमें सियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि ये कविता जो है अपने भारतवर्ष के प्रति प्रेम और गौरव को क्या करती है, प्रकट करती है। कवि जो है भारत की महानता, संस्कृति, परंपराएं, ऐतिहासिक विरासत, वीरता और विविधता की क्या की है, प्रशंसा की है। इस कविता में किसकी प्रशंसा की है बेटा? संस्कृति की, परंपराएं की, ऐतिहासिक विरासत की, वीरता की और विविधता की क्या की है, प्रशंसा की है। कवि मानता है, कवि यह भी लिखते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो क्या है, महान है। और महानता होने का कारण क्या है, क्यों महान है? इसलिए महान है बेटा कि यह धरती जो है ना वह स्वर्ग से भी क्या है, सुंदर है। कवि इसलिए उसको महान मानता है क्योंकि वो जानता है कि भारतवर्ष की भूमि जो है वह क्या है, पूरी तरह से क्या है, स्वर्ग के समान है, स्वर्ग से भी क्या है, सुंदर है। और उसकी सुंदरता होने का कारण क्या है, क्यों स्वर्ग से सुंदर कवि इसको कहता है? इसलिए क्योंकि वहां एक अनेकता में एकता है। वहां अनेकता में क्या है, एकता है। अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी सभी क्या है, भारतवासी एकजुट रहते हैं। हमने आपको बताया बेटा कि वहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। धर्म मतलब क्या होता है, 6 धर्मों वाले देश में हम लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ठीक है ना। जातियों में हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, परंतु हम सभी क्या है, एक भारतवासी के रूप में एकजुट रहते हैं। इसलिए कवि जो है जय जय भारत देश के माध्यम से स्वर्ग इस धरती को क्या बनाया, स्वर्ग से भी सुंदर बनाया है। देखिए जय जय भारतवर्ष का अर्थ है, कविता के शीर्षक का अर्थ मैं आपको बताते चलूं कि जय जय भारतवर्ष का अर्थ है भारत देश की जय हो, भारत देश की जय हो। कविता के माध्यम से कवि हर भारतीय में देशभक्ति की भावना को, देखिए किसको जागृत करता है, ध्यान से समझिएगा, देशभक्ति की भावना को, भाईचारे व एकता की भावनाओं को भरना चाहता है। हमारे अंदर क्या भावनाएं भरना चाहता है, देशभक्ति की भावना को भरना चाहता है, भाईचारे की भावनाओं को भरना चाहता है, एकता का भाव क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। अर्थात वो हमको बताना चाहता है कि हमें अपने भारत देश के ऊपर क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। हमें अपने भारत देश के ऊपर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि भारत की संस्कृति, एकता और भाईचारे की सराहना करनी चाहिए। जहां यत्र तत्र हम कहीं भी जाएं तो हमें अपने देश की संस्कृति की, हमें अपने देश की भाईचारे की, हमें अपने देश में एकता की गुणगान को क्या करना चाहिए, बताते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ यह भी हमको बताना चाहिए कि देश प्रेम की भावना जो है उसको उजागर करनी चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो बताना चाहता है कवि जो है, वह कहता है कि हम सबको अपने देश पर गर्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जब संस्कृति, एकता, अनेकता
अनेकता में एकता की बात करेंगे तो हमें अपने देश में क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और साथ साथ उन्नति की बात करनी चाहिए। किस तरह से हम अपने देश को प्रयत्नशील कर सके, किस तरह से उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, इसके बारे में भी क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है कवि, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जय जय भारत देश के माध्यम से कवि जो है हमें भारत के गुणगान को करना चाहता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कविता के बारे में। जैसा कि हमने संक्षेप में आपको अर्थ बता दिया, अब मैं आपको इस कविता को दो चार पंक्ति गाकर आपको बता देता हूं कि कैसे इस काव्य का गान करना चाहिए। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा। जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, विश्व सरोवर के सौरभ में प्रिय अरविंद हमारे हिंद। तेरे स्रोतों में अक्षय जल, खेतों में है अक्षय धान, तन से मन से श्रम विक्रम से है समर्थ तेरी संतान। जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, विश्व सरोवर के सौरभ में प्रिय अरविंद हमारे हिंद। सबके लिए अभय है जग में, जन जन में तेरा उत्थान, बैर किसी के लिए नहीं है, प्रीति सभी के लिए समान। गंगा यमुना के प्रवाह हैं, अमल अनित्य हमारे हिंद। जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद। तेरी चक्र पताका नभ में ऊंचे उड़े सदा स्वाधीन, परंपरा अपने वीरों की शक्ति हमें दे नित्य नवीन। सबका सुहित हमारा हित है, सार्वभौम हम सार्वजनीन, अपनी इस आसिंधु धरा में नहीं रहेंगे होकर हीन। ऊंचे और विनम्र सदा के हिमगिर विंध्य हमारे हिंद। जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद। जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद। विश्व सरोवर के सौरभमय में प्रिय अरविंद हमारे हिंद। देखिए सियाराम शरण गुप्त जी की कविता इतनी मार्मिक है जो हमें देश के अंदर, हमें आपके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने का काम करती है। बाकी बेटा विस्तृत जानकारी जब क्लास खुलेगा हम आपको देंगे। धन्यवाद। सर सर सर